नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में उभरते राजस्थान पर विचार करते हैं तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर राज्य का एक अग्रणी और उभरता हुआ विश्वविद्यालय है। आज उच्च शिक्षा का गौरव है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम। यूईएम मीन्स गुड एजुकेशन, गुड जॉब्स। स्कूली जीवन पूरा होने के बाद आपके बच्चे का दाखिला कैसे कराया जाएगा, भविष्य की स्थापना के लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त होगा, इन सभी विषयों पर हमारी आज की चर्चा है एक कदम सफलता की ओर। और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अंकित कुमार शर्मा जी हैं, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूईएम जयपुर से। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए प्रोफेसर डॉक्टर उमेश गुरनानी जी, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है यूईएम जयपुर से। आपका भी बहुत स्वागत है उमेश जी। मेरा सवाल सबसे पहले अंकित जी आपसे ही रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हर दिन हो रहा है और यूईएम भी इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए आप लोग कैसे उन्हें तैयार कर रहे हैं इस डायनामिक वर्ल्ड के लिए कि वो उसमें भी आगे रहें? बिल्कुल आपके सवाल का, क्योंकि अभी जो टाइम है बहुत रैपिडली चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी इस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास में एक्चुअली यूईएम जयपुर ने कई अप्रोच है जिनके थ्रू हम लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं बेसिकली। तो उसमें सबसे पहला आता है कि डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, जो कि हम लोगों के पास में पहले से है। फिर भी उसके अंदर अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उसके लिए हम लोग जैसे टाइमली बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग करवाते हैं, जिसमें इंडस्ट्री पर्सन भी होते हैं और कुछ फीडबैक हम लोग प्रीवियस स्टूडेंट्स से भी या करंट स्टूडेंट्स के भी लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने सिलेबस को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं और इंडस्ट्री के साथ में अलाइन करते हैं। सेकेंड जो इसका जो अप्रोच है वो है एम्फेसाइज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स को हम टाइमली जितनी भी R&D एक्टिविटीज़ है उसमें हम लोग उनको बिजी रखते हैं, बिजी इन द टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग, इन द टर्म्स ऑफ पेटेंट राइटिंग। तो जब एक्सप्लोरेशन करेगा वो रिसर्च को लेके, तब उसको नई जो जितनी भी संभावनाएं हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके सामने निखर के आएंगी। थर्ड पॉइंट आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के जो टाइमली, अगर टाइम टू टाइम इंडस्ट्री से जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, उनको हम लोग एक वर्कशॉप के लिए या टेक्निकल सेमिनार के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से एक सेमिनार या लेक्चर डिलीवर करते हैं, जिससे पता लगता है कि गैप्स क्या है और इन गैप्स को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स को कितनी मेहनत की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो अप्रोच आती है उसके हम लोगों को स्टूडेंट्स को अपने साथ में रख के और रिसर्च पेपर की जितनी भी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएं। कॉन्फ्रेंस के अंदर जाने से क्या होगा कि जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आए हुए जो जितने भी बड़े बड़े रिसर्चर हैं, एकेडमिशियन हैं, इंडस्ट्री पर्सन हैं, उनके साथ में उनकी मतलब जब वो मिलेंगे, जब डिस्कस करेंगे, जब चर्चाएँ होंगी, तो चर्चाओं में कुछ ना एक अलग पॉइंट निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत सारी अप्रोच है। ये अप्रोच तो बहुत कम है, इसके अलावा बहुत सारी अप्रोच हैं जिसमें हमने इंडस्ट्री के साथ में MOU साइन कर रखे हैं। उन MOU के तहत क्या होता है कि जितनी भी नामचीन यूनिवर्सिटी है, जैसे जो नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर हो गई, ऑस्ट्रेलिया की हो गई, UK US की यूनिवर्सिटी के साथ में हम लोगों ने टाई अप कर रखा है। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम हो गया। तो बच्चों का भी एक्सप्लोरेशन होता है, फैकल्टीज़ का भी एक्सप्लोरेशन होता है इस चीज़ पे। डॉक्टर उमेश, एक अहम सवाल ये ज़रूर है, क्योंकि यूईएम दावा ये करता है कि उनका जो प्लेसमेंट है वो तब तक जारी रहता है जब तक कि लास्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उसको भी प्लेसमेंट नहीं मिल जाता। ये संभव कैसे होता है, और जानना ज़रूर चाहेंगे कि इसका सीक्रेट क्या है इस एक्सीलेंट प्लेसमेंट का? पॉसिबल होता नहीं कि हर स्टूडेंट को जो चाह रहा है उसे हम प्लेसमेंट दे सकें। प्लेसमेंट के लिए हमारी एक सेपरेट बॉडी है, प्लेसमेंट सेल है। तो उसमें हर डिपार्टमेंट से टीचर्स भी असाइंड हैं, प्लस प्लेसमेंट की जो प्रॉपर PR टीम है जो कि इंडस्ट्री इंट्रैक्शन करती है, वो टीम प्रेजेंट है। तो ये पूरा एक हाइब्रिड मॉडल पे डेवलप किया गया है। तो इसमें हम लोगों की अप्रोच रहती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ को यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉल कर सकें। उसके अलावा स्टूडेंट्स की जो ग्रूमिंग, जैसे कि सर ने बताया, तो ग्रूमिंग ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर आया तो अब उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट होगी या उसको प्लेसमेंट के लिए रेडी करना है। स्टूडेंट की ग्रूमिंग जो है वो फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट का जितना इंडस्ट्री इंटरेक्शन होता है, एक्सटर्नल इंडस्ट्री मेंबर से वो लोग मिलते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, तो स्टूडेंट की ऑटोमेटिकली एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो दूसरी स्टेट नेशनल लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं, NITs में, IITs में, वहाँ जाके उनकी अलग ग्रूमिंग होती है। इसके अलावा जो प्लेसमेंट सेल का मेनली रोल रहता है वो ये रहता है कि
प्री फाइनल ईयर में वो लोग प्रॉपर एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए हमारे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों तरीके से ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट की। उसके अलावा प्रॉपर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ की स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक किस तरीके से चैनलाइज करके कंपनी से कम्युनिकेट करना है, उनका क्या इंटरव्यू के टाइम पे क्या एक सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेबल होना इंटरव्यू में, ये सब चीज़ें हमको एश्योर करनी होती हैं इस पूरे 3 से 4 साल के ड्यूरेशन में। तो जब इतना रिगरस एक प्रोसेस बनेगा तो डेफिनेटली, और जब हम लोग ट्रैकिंग करते हैं तो हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल लेवल पे ट्रैक करते हैं। हम कोशिश करते हैं हर एक का एक प्रॉपर एक ग्रेड शीट मेंटेन करें, कौन सा स्टूडेंट बहुत आसानी से अप्रोच कर पा रहा है, बहुत इजीली प्लेस हो रहा है, जो नहीं कर पा रहा है हमें उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जब पूरी एक टीम एक रिगरसली इस चीज़ पे काम करती है तो डेफिनेटली प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपका 100% होना ही है। बिल्कुल, तो ये सीक्रेट है यूईएम का। डॉक्टर अंकित, एक अहम सवाल ये ज़रूर उठता है कि जब हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज के संदर्भ में अगर बात करें, व्यवहारिक शिक्षा कैसे स्टूडेंट्स को दी जा रही है और कैसे स्टूडेंट को सपोर्ट करता है यूईएम? बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि ये सवाल मैक्सिमम पेरेंट्स का होता है और बच्चों का भी होता है अभी आज के टाइम में, आज के परिप्रेक्ष्य में, कि जो हैंड्स ऑन प्रोफेशन है, कोई भी इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट हो गया, वो एक तरीके से व्यवहारिक शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच हो चुकी है, पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच या हैंड्स ऑन प्रोफेशन आप बोल सकते हैं। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन प्रोफेशन में एक ही डिफरेंस होता है कि प्रैक्टिकल में आप किसी भी काम को करके देखते हैं अपने हाथों से, तो वो ज़्यादा समय तक आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, आपको याद रहता है कोई चीज़। तो जो इस तरीके की जो जैसे यूईएम जयपुर के अंदर हम लोगों की जैसे कोर और सीएसई, कोर के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेज हैं, और सीएसई के अंदर एआईएमएल, सीएसई, आईओटी बेस्ड कई स्पेशलाइजेशन है। तो इनके अंदर ये मतलब आपकी जो व्यवहारिक शिक्षा है उससे मतलब कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है आपको हमेशा। हमें इसका एक ही एडवांटेज है, कुछ हमेशा नया सीखने के लिए प्रेरित करती रहेगी। दूसरी चीज़, जब आप व्यवहारिक शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो स्वतः ही आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या जो स्किल्स आप जो बोलते हैं या एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो एक डेवलप हो जाएगी अपने आपके अंदर। अब उस जो ये स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये स्वतः ही जब अपने आपके अंदर जब डेवलप हो चुकी है, बन चुकी है, तो अब आपको किसी भी कार्यक्षेत्र में, आप किसी भी कार्यक्षेत्र में जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आपके लिए जो आप देखेंगे कि कई पॉसिबिलिटी मतलब उनके द्वार खुले मिलेंगे आपको। बिल्कुल। उमेश जी, एक बात है, अब अगर हम यूईएम की बात कर रहे हैं, ये कोई जयपुर, राजस्थान या भारत तक ही सीमित नहीं है, और हम कहते हैं कि कुछ ही दूरी पर जाओ तो रहन सहन, खान पान सब बदल जाता है। ऐसे में यूईएम के लिए कितना चैलेंज रहता होगा जब आपके दूसरे स्टेट से स्टूडेंट्स आपके पास है, दूसरी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आपके पास है, तो कितना बड़ा चैलेंज यूईएम के लिए है हॉस्टल फैसिलिटीज़ और कैंटीन के मद्देनज़र? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सीधा सटीक सवाल है आपका, क्योंकि डेफिनेटली यूईएम में ऑलमोस्ट इंडिया के लगभग हर पार्ट से बच्चे अभी आ रहे हैं, चाहे वो यूपी बिहार हो, चाहे वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जोन हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, काफ़ी सदर्न एरिया से भी बच्चे आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए थोड़ा सा एक ऐसा एम्बियंस, ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे उन्हें ये फीलिंग नहीं आए कि हम घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो डेफिनेटली हमारा इसमें यही कंट्रीब्यूशन रहता है कि हॉस्टल में हम जितना उनको अच्छे से फैसिलिटेट कर सकते हैं तो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हम देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा एक एडेड एडवांटेज ये है कि हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है, तो ऑलमोस्ट 50+ फैमिलीज़ जो हैं, हमारे टीचर्स एंड स्टाफ मेंबर्स हैं, वहाँ रहते हैं। तो कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और कैंटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा कि कैंपस में 3 कैंटीन हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को जो भी इंडियन मल्टी कुजीन्स चाहिए वो सब अवेलेबल हैं, प्लस 2 मेस फैसिलिटीज़ हैं जो डिफरेंट अलग अलग वेंडर्स ऑपरेट करते हैं। स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जिस मेस में जब फैसिलिटी अवेल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट को कहीं कोई इशू नहीं हो इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि हॉस्टल का खाना बदनाम रहता है, तो ऐसे में वो चीज़ ना हो, यूईएम का इस पर खास फोकस है। बिल्कुल, ठीक है। अंकित जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि अब एआई का दौर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एआई का यूज़ कैसे कर रहे हैं आप लोग, कैसे इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है? बिल्कुल मैम, अभी आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एआई, विदाउट इंटीग्रेशन ऑफ एआई अभी पॉसिबल कुछ भी चीज़ नहीं है। हम लोग देखते आ रहे हैं चीज़ का। हम लोग अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम लोग बात करें स्मार्ट ग्रिड की, या कोई भी अभी जो पुराने जो कन्वेंशनल जो पावर सिस्टम आपने देखे होंगे, पावर जो नेटवर्क हैं,
तो इनमें फॉल्ट डिटेक्शन का काम हो, डायग्नोस का काम हो, या फिर आप किसी भी तरीके का असेसमेंट एंड कंट्रोलिंग, चाहे वो प्रिवेंटिव कंट्रोलिंग हो चाहे वो करेक्टिव कंट्रोलिंग हो, बाय यूजिंग द एआई। अभी आज के टाइम में एआई सिर्फ एक टूल की तरह काम कर रहा है, एक स्मार्ट टूल की तरह इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। तो ये सारे काम इजीली हो जा रहे हैं। चाहे हम लोग बात करें, अगर सर्किट डिज़ाइन की बात करते हैं तो विदाउट एआई अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है। रोबोटिक्स की बात करते हैं हम लोग, ऑटोमेशन की बात करते हैं, या हम लोग ईवी की भी बात करते हैं, तो उसका सिमुलेशन या ऑटोमेशन करना हो तो भी एआई और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग दोनों का ही काम आ रहा है। हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो भी, उनका भी हम लोग इंटीग्रेशन जैसे एआई के साथ किया है। जैसे हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे एक बेसिक हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो बच्चों को वहाँ से सिखा के फिर चाहे कमीशनिंग ऑफ 11 kV या 33 kV GSS की बात कर लें, हम लोग PCC या MCC पैनल मेकिंग की बात कर लें, या जो VFD और VVFD जो सिस्टम डिज़ाइन की बात कर लें, तो ये एक बार हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया और उसके बाद में इनका ऑटोमेशन, इनका इंटीग्रेशन हमने AR/VR सिस्टम के थ्रू या AI के थ्रू हम लोगों ने करके देख लिया है। ये तो विदाउट एआई अगर हम लोग बात करें तो ये पॉसिबल है नहीं कि आज के काम में कि विदाउट एआई मतलब कोई असेसमेंट एंड कंट्रोलिंग संभव हो सकती है। बिल्कुल, तो ये इसका पूरा उपयोग किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को उससे रूबरू कराया जा रहा है। उमेश जी, अब अगर हम बात करें, ठीक है, जयपुर, राजस्थान, हमने स्टूडेंट्स की भी बात की, लेकिन यूईएम इनसे भी 2 कदम आगे चलकर इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत कुछ करता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप करते हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में, उसका कितना बेनिफिट छात्रों को मिलता है? कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस तरह का एक सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है कि लगभग हर 12 मंथ्स में, 12 महीने के अंदर हर डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि अपनी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी है। तो स्टूडेंट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी है, कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स जो हमारे रिसर्चर्स हैं, बेसिकली जो मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम के हैं, प्लस जो बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट हैं, उनके पास रिसर्च करने का, पेपर पब्लिकेशन का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म उनको ये दिया जाता है। तो डेफिनेटली इंडियन लेवल पे प्लस इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे आपने बताया यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अभी रिसेंटली हम लोगों का यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा लास वेगास में कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रूनल में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूसली लास्ट काफ़ी सालों से हो रही है। तो रिसर्चर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है इंटरनेशनली कोलैबोरेट करने का। यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ के टीचर्स से, वहाँ के प्रोफेसर से, वहाँ के रिसर्चर्स से मिलते हैं, वहाँ की लैब्स को वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक एक्सपोजर है कि वो लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, और इंडिया को एक्चुअली वो मैप करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ग्रोथ के लिए, जो यूएम को प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए, डॉक्टर अंकित एंड डॉक्टर उमेश, क्योंकि जानकारी भी ज़रूरी है और ये इस चर्चा के ज़रिए हमारे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया। तो एडमिशन्स तो आपको लेना है अलग अलग यूनिवर्सिटी में, ये आपकी पसंद है, आपकी चॉइस है, लेकिन ये देखना होगा कि यही आपका भविष्य आगे तय करेगा। सफलता आप चाहते हैं, उसके लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो कदम भी सही होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आज के वक्त में, आज के दौर में, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं, आप अपने स्टेट तक नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे अपने आप को ग्रूम करें, ऐसी यूनिवर्सिटी का चयन करना होगा। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।